अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 जनवरी है, मंगल का दिन। सुबह का वक्त 11 बजे है तकरीबन। और आज मेरी ड्यूटी थोड़ा सा लेट है, पहली वीडियो बना रहा हूँ। आज थोड़ा सा टाइम मिला हुआ, इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक दो वीडियो बना दूँ और लोगों तक पहुँचा दूँ। बातें बहुत कुछ बताना है लोगों को, बहुत कुछ पहुँचाना है लोगों तक। लेकिन धीरे धीरे जो लोग कंटिन्यूस मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको समझ आएगा बात, क्योंकि एक वीडियो में सारी बातें तो नहीं कह सकता ना। और ये भी देखना है कि कोई गलत बात ना निकले कि मतलब मैं चाहता हूँ शांति और अशांति हो जाए, इसलिए मुझे बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए मेरी वीडियो कंटिन्यूस देखा करो ताकि पूरी हकीकत जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक अच्छी से बात समझ में आए आपके। और जब आप समझेंगे तो आगे तक भी पहुंचाएंगे, जब आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप क्या पहुंचाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखकर इसे शेयर करो, शायद तुम किसी ऐसे शख्स तक मेरी वीडियो पहुंचा सकते हो तो पहुंचा सको, या अनजाने में पहुंचा दोगे जो मेरी वीडियो को, मेरी तमाम वीडियो को हुकूमत तक, फौज तक, पुलिस तक और सरकारी अधिकारी, तमाम उन सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाए जो लोग इस अधर्मी हुक्मरानों की मदद कर रहे हैं और अधर्मी हुकूमत के कहने पर गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो प्लानिंग है देश को तबाह बर्बाद करने का है। और इसमें भी सबसे बड़ी जो है तबाही बर्बादी, वो दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाने का है। इसलिए मुझे इस सिस्टम से शुरू एकदम यानी बड़े प्यार से समझाना है कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे अधर्मी कदम रख रहे हैं। और ये सब चीज़ के बारे में ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए, मालूमात जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। लोगों को मालूम ही नहीं होगा तो लोग क्या समझेंगे, क्योंकि अधर्मी जो है वो जो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट है, जो अंग्रेज़ों के लिए जो गुलामी कर रहे हैं, बहुत थोड़े हैं, वो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म के नाम पर। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप पहले सोचो, समझो कि आपको वो अधर्मी किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं पहले वीडियो में बोला कि सोचो, कुछ समझो, आप कुछ सोचो समझो। देखो, गज़वे हिंद जो है वो महाभारत की तरह है। अभी आपको ये समझाने के लिए कि गज़वे हिंद हूबहू महाभारत जैसी है। दुर्योधन अपने अक्कड़ में, अपने गुरूर में, अपने घमंड में, अपने अहंकार में पड़ा था तो महाभारत हुई। और महाभारत होने के बाद खून के आंसू रोए सब। दुर्योधन तो मारा गया, उसके 100 भाई मारे गए, पूरे कौरव मारे गए, जो उनके दोस्त थे वो भी मारे गए। बाप अकेला धृष्टराज जो है वो रोते रह गया। और दासी पुत्र महामंत्री, क्या नाम था उनका, विदुर ने उनको बहुत समझाया कि पहले तो तुम्हें समझाया गया था लेकिन तुम नहीं माने। तो ये सब बातें आपको समझाना है। और विदुर ने कृष्ण जी से ये भी पूछा था कि क्या इसके जिम्मेदार दुर्योधन के अलावा और भी लोग होंगे, हस्तिनापुर होगा, हम लोग भी होंगे, जबकि हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, दुर्योधन के पक्ष में नहीं है, अधर्म के पक्ष में नहीं है। हस्तिनापुर के नेक लोग, अच्छे लोग, हस्तिनापुर दुर्योधन के पक्ष में नहीं है, तो क्या उनको भी इस महाभारत के युद्ध में सजा मिलेगी? कृष्ण ने कहा था हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। उस वक्त तुम सब कहां थे जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था, जब दुर्योधन अपनी जंगा पे बिठाने के लिए बात बोल रहा था, जब दुर्योधन साड़ी खींच रहा था, निर्वस्त्र कर रहा था द्रौपदी जी को, तब ये विदुर महामंत्री दासपुत्र कहां थे, क्यों नहीं रोका। हस्तिनापुर कहां था, क्यों नहीं रोका। जब जुल्म हो रहा था तब ये लोग कहां थे। अगर जुल्म को खामोशी से देख रहे थे, मैं अभी ये कह रहा हूं मेरी तरफ से कि जुल्म हो रहा था,
तो सब देख रहे थे, तो वो भी जिम्मेदार है। जैसा कि कृष्ण जी कहा कि हस्तिनापुर कहाँ था जब वस्त्रहरण हो रहा था, तो वो भी सजा के हकदार हैं। तो मैं कह रहा हूं जैसे आज जुल्म हो रहा है और सब लोग तमाशा देख रहे हैं, जो हिंदू अच्छे हैं वो भी तमाशा देख रहे हैं, जो बुरे हैं वो तो जुल्म में शरीक है। और कुछ लोग ऐसे छोड़े गए हैं जो अच्छे हिंदुओं को भी बुराई में शामिल करना चाहते हैं, तरह तरह की बातें धर्म के नाम पर भड़का कर, बटोगे तो कटोगे, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और मुसलमानों को गालियां दे दे करके उनको खुश किया जा रहा है कि किसी तरह वो हमारे पक्ष में आ जाए। तो जब गज़वे हिंद होगा तो सब जिम्मेदार होंगे, सब सजा के हकदार होंगे। मैं आज ही समझा रहा हूं, इस बात को गांठ बांध के रख लो कि जब गज़वे हिंद होगी तो कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं, मैं उन जालिमों के साथ नहीं। जब ये जालिम जुल्म कर रहे थे तो तुम कहां थे? फौज, पुलिस, सरकारी अधिकारी, वकील, जज, मिनिस्टर्स जो भी हैं, और आम जनता भी सड़कों पे क्यों नहीं उतरी? हुकूमत को क्यों नहीं बोली कि तुम जुल्म कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ हैं? तो इसका जवाब देना पड़ेगा, और सब जिम्मेदार हैं जो अपने घरों में छुप कर बैठे हैं। महाभारत देख लो, महाभारत में शांति वार्ता के लिए जब कृष्ण जी गए थे तो उससे थोड़ा कबल जब महामंत्री विदुर, दासपुत्र विदुर के घर में खाना बिना खा के उनके साथ निकले, तो रास्ते में गुफ्तगू करते हुए निकले, वार्तालाप करते हुए निकले कि कहीं इसमें हम लोग तो कसूरवार नहीं हैं, हस्तिनापुर तो कसूरवार नहीं है, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जी का सब कसूरवार हैं, सबको सजा मिलने का हक है। क्यों? क्योंकि जब दुर्योधन, दुशासन जुल्म कर रहे थे, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण कर रहे थे, तो ये सब कहां थे? क्यों नहीं उसकी मुखालफत किए? दासपुत्र विदुर महामंत्री भी तो थे, उनको भी कहा गया कि तुम कहां थे, तुमने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? तुमने उसकी मुखालफत क्यों नहीं की? क्यों नहीं रोका दुर्योधन को? तो हकदार हो। ऐसे आज भी है, जुल्म अगर देख रहे हो तो उसके खिलाफ खड़े हो, जिस कदर भी खड़े हो सकते हो। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी बात लोगों तक पहुंचाना है, ये ज्ञान लोगों तक देना है, क्योंकि दिन बहुत बुरे आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आ रहे हैं। मैं आगे चल के थोड़ा मैं आपको हिंदू धर्म की किताबों से थोड़े हवाले दूंगा, थोड़ा सा आवाज़ सुनाऊंगा, क्योंकि वीडियो शायद नहीं डाल सकता, क्योंकि जब वीडियो डालूंगा महाभारत की क्लिप काट कर डालूंगा तो आप तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, शायद आप तक ये ज्ञान नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए आवाज़ सुना दूंगा, शायद पहुंच जाए। तो और फिलहाल अभी आप मेरी आवाज़ में ये नसीहत थोड़ी सुन लें, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए मुझे महाभारत की क्लिप आपको सुनाना पड़ेगा, महाभारत की क्लिप काट कर आपको दिखाना पड़ेगा। तो आवाज़ में सुना दूंगा तो शायद आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हर किसी को महाभारत भी नहीं पता कि महाभारत में क्या बोले थे। महाभारत, अगर आप हिंदू हैं तो महाभारत यूट्यूब पर देख लें। महाभारत की जंग, युद्ध शुरू होने से पहले बहुत कोशिश की गई थी कि ये महाभारत युद्ध ना हो, ये युद्ध को रोका जा सके, पर दोनों पार्टियों में कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध को रोकना चाहते थे, दोनों पार्टियों में कुछ लोग ऐसे थे जो युद्ध करने के लिए उतावले थे। तो मेरे दोस्तों, इस महाभारत में इन वीडियो को देखो और समझो कि कौन लोग उतावले थे युद्ध के लिए, फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो ऐसे वक्त में कैसे काम लेना चाहिए, शुद्ध बुद्ध से काम लेना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, बड़े सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ताकि महाभारत के अंत में जब सबकी लाशें गिर गईं तो उनके शवों पर रोने वाला कोई नहीं था। तो मेरे दोस्तों, कहीं ऐसा वक्त ना आए कि लोग अपने लोगों के लिए रोने वाले भी कोई ना रहे।
तो क्योंकि महाभारत और गज़वे हिंद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि महाभारत से कहीं ज़्यादा खतरनाक गज़वे हिंद है। कुछ हिंदू बड़े फ़ख्र में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल्स कुछ समय के बाद एक दो महीने के बाद डिटेल से बताऊँगा। अभी मैं धीरे धीरे उसकी तैयारी भी करूँगा। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर है, हिंदुस्तान के सर पे दुनिया का सुपर पावर का हाथ है। जैसे दुर्योधन के साथ भी नारायणी सेना थी, अगर हिंदू हो तो आपको मालूम होगा। वैसे आज की नारायणी सेना जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी हिंदू के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, और रूस भी हिंदुस्तान के साथ है, ऐसा हिंदू समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त आने पर जो ताकत दिखाई दे रही है सब नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये ताकत तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हारे हिंदुओं के, हिंदुस्तान की ये नारायणी सेना, ये सुपर पावर की सेना जिस पर भरोसा कर रहे हैं, ये रूस की ताकत तुम्हारे लिए नहीं है, ये जालिमों के लिए नहीं होता। ये सिर्फ जालिमों को लुभाने के लिए होता है, जुल्म की राह में बढ़ाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि जालिमों का सर्वनाश करीब होता है। इसीलिए विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश करीब होता है तो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दी जाती है, उसको बड़ी बड़ी ताकत दिखाई जाती है कि ये बड़े बड़े ताकतवर लोग हमारे साथ है, हमारा कौन क्या कर लेगा। यही दुर्योधन सोच रहा था, क्योंकि उसके शिविर में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। इसी तरह आज हिंदुस्तान बड़ा फख्र कर रहा है कि उसके शिविर में बहुत बड़ी बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, रूस है, और भी बड़े बड़े ताकत वालों के हाथ हिंदुस्तान के कंधे पे है। तो बहुत इतरा रहे हैं, बहुत गुरूर में चल रहे हैं। जैसा कि बुलडोजर बाबा बोल रहे हैं वक्फ के नाम पर वो एक एक इंच जमीन छीनेंगे, लेकिन ये एक कहावत है, एक कहना है, लेकिन इसके बदले में मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने का प्लान है, पूरे मुसलमानों पर गोलियां चलाने का। तो जाहिर सी बात है, कुछ मस्जिदों पर आप बुलडोजर चलाओगे तो मुसलमान खड़ा होगा तो आप उस पर गोलियां चलाओगे, यानी कि मौत तांडव करेगी ये सब चीज में आगे चलकर। तो प्लानिंग तो बहुत खतरनाक है, लेकिन यहां पर जब गोली चलेगी तो यहां पर घरों में घुसकर औरतों को भी उठाया जाएगा, बच्चियों का रेप भी किया जाएगा, उनको गायब भी कर दिया जाएगा। बहुत खतरनाक प्लानिंग है। तो दुर्योधन से भी ज्यादा खतरनाक प्लानिंग है। तो यहां पर बहुत बड़ी सजा भी है, गज़वे हिंद भी फिट है यहां पर। तो ये सब काम करने के लिए तुम्हें बड़ी बड़ी ताकत की शय मिल रही है कि हमारे पीछे हमारी मदद के लिए इतनी बड़ी बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, दुनिया के ताकतवर मुल्क हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है, करो। वैसे भी सुपर पावर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए ये काम करवा रहा है। पर इन चीजों से हटकर थोड़ा पीछे मुड़कर देखो कि जिस पर तुम जुल्म करने वाले हो वो किस राह पर, किस मोड़ पर हैं, उन पर भी जरा गौर कर लो। मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा थोड़ा याद दिलाऊंगा ताकि आप समझो। जब महाभारत शुरू होने वाला था, महाभारत में जब युद्ध शुरू होने वाली थी, जंग शुरू होने वाली थी, युद्ध शुरू होने वाला था, तो कृष्णा जी ने पांडवों को समझाया था कि कौरव के शिविर में बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम जंग हार जाओगे। उनकी सेना बड़ी है, तुम्हारी छोटी है, वो ताकतवर हैं, तुम कमजोर हो। पांडव तुम कमजोर हो। अर्जुन को कहा, अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करो, तुम उसका इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडव बहुत कमजोर थे और कौरव बहुत ताकतवर थे, उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे। इसी तरह आज हिंदुस्तान के शिविर में बड़ी ताकत है, लेकिन मुसलमानों के शिविर में कमजोरी है, बेबसी है, गरीबी है, छोटे मुल्क हैं, छोटे ताकत है, कमजोर हैं। उसी तरह है सेम इंसाफ का दो तराजू का दो पल्ला, एक में गज़वे हिंद और आज को तौल लो, और एक में महाभारत उस वक्त का दौर तौल लो। तुम्हें हक और इंसाफ से तौलोगे तो तुम्हें मालूम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन बड़ा ताकतवर था, इसीलिए वो अहंकारी था, घमंडी था कि हम तो ताकतवर है, हमारा कौन क्या कर लेगा।
और इस वक्त भी, उस वक्त पांडव कमजोर थे। कृष्णा जी ने उनको समझाया था, तुम कमजोर हो, उनके पास बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास नहीं है। बल्कि पांडव के कुछ लोगों ने कहा भी, हम सरकंडे के, हमारे पास योद्धा नहीं है, हमारे पास भी बड़े बड़े योद्धा हैं। लेकिन कृष्ण जी समझाया, नहीं, तुम कमजोर हो। और अर्जुन को समझाया कि तुम्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा महाभारत देखोगे तो तुमको ये सब एपिसोड जब देखोगे तो पता चलेगा। युद्ध के थोड़ा शुरू के एपिसोड देखो तो आपको ये सब सुनाई देगा, सब देखने मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा। ज्ञान हासिल करना बुरी बात नहीं है, थोड़ा महाभारत देखो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी से कहता हूं, थोड़ा देखो महाभारत के एपिसोड यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा। थोड़ा एक यूट्यूब पर थोड़ा रिसर्च करो यार। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले शांति वार्ता के जो वार्तालाप होते हैं, उन बातों को सुनो और समझो, और उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ, किस तरह से जंग रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिसके पास ताकत थी उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। दुर्योधन को समझाना बड़ा मुश्किल था, दुशासन को समझाना बड़ा मुश्किल था। और कुछ लोग बेबस होते हैं, जैसे सूत पुत्र करण जो थे, वो अंगराज करण, वो बड़े ताकतवर थे, वीर थे, लेकिन दुर्योधन के एहसानों तले दबे हुए थे, मजबूर थे कि वो दुर्योधन का साथ दें। आखिर वो भी मारे गए। किसी ने, शायर ने कहा है कि भगवत गीता में मैंने पढ़ा है कि अगर करण की तरह दुर्योधन का साथ दोगे तो मारे जाओगे। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। फिर कह रहा हूं, अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। और इसलिए पढ़ाओ कि फायदा होगा। मुझे हुआ, मैंने महाभारत पढ़ी थी तो मुझे पता था कि मित्र अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो, वरना कर्ण की तरह मारे जाओगे। तो कहता है कि कर्ण की तरह दुर्योधन का साथ न दो। यदि मैं होता तो दुर्योधन को छोड़कर रथ पर से उतर जाता और दुर्योधन के साथ पांडव से जंग न करता। बहरहाल, जिस तरह दुर्योधन अकड़ रहा था, अहंकारी था, क्योंकि उसके पास बड़ी ताकत थी, इसी तरह आज हिंदुस्तान अहंकारी है। हिंदुस्तान के हुक्मरान बड़े बड़े डायलॉगबाजी मार रहे हैं, मुसलमानों के मस्जिदों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोजर चला रहे हैं, और रास्ता निकाल रहे हैं मुसलमानों के एक एक इलाके में जाकर फसाद करते हैं। यात्रा शांति, कोई कौन सा एकता यात्रा निकालते हैं, धार्मिक कोई उत्सव का यात्रा निकालते हैं, और फिर उसके बाद मस्जिद के सामने नाचते गाते उपद्र करते हैं, मस्जिदों में जाकर घुसते हैं, उनमें झंडा लहराते हैं, गालियां देते हैं, गुप्तारी देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं कि मुसलमान कुछ बोले तो उनको मारा जाए। जैसे अभी बहराइच में हुआ और संभल में हुआ। इस तरह से ड्रामा करके, क्योंकि वो ताकतवर खुद को समझ रहे हैं हिंदुस्तान के हुक्मरान, हिंदुस्तान के लोग, तो ऐसा कर रहे हैं दुर्योधन की तरह। क्यों? इसलिए ये समझ रहे हैं सुपर पावर हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, और दुनिया के बड़े बड़ी ताकत वाले सुपर पावर का साथ दे, सुपर पावर के जरिए से हमारा साथ देंगे। तो समझ रहे हैं बस दुनिया में हम ही सबसे बड़े ताकतवर हैं, जैसे दुर्योधन समझता था। लेकिन पांडव को कृष्णा जी ने, क्योंकि कृष्णा जी पांडव के साथ थे, वो शांति दूत थे, वो पांडव के साथ थे, तो उन्होंने उनको रास्ता दिखाया, और वक्त आने पर वो ही युद्ध के विजेता हुए। पांडव और कौरव, दुर्योधन मुंह चाट के रह गया। भीम ने गदा से मार मार के सत्यानाश कर दिया ना। ये लोग सब आप लोग जानते हैं। तो अभी देखो कुछ हालात शायद आपको नजर आ सकते हैं। वो कहते हैं ना, महाभारत में कहते हैं, कृष्ण जी ने कहा है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी खड्डे में जाके गिरता है। ये बात याद रखना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी खड्डे में गिरता है।
बांग्लादेश के बारे में अगर आप जानते हैं, बांग्लादेश के बारे में आप अगर सुन रहे हैं, नई नई न्यूज़ें, पुरानी न्यूज़ें अगर आपने देखा है, सुना है, तो आपने सुना होगा कि शेख हसीना की हुकूमत को गिरा करके दूसरा आदमी अब हुकूमत में बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है। बांग्लादेश में बहुत तब्दीली है। आज हिंदुस्तान के चैनल वाले चीख चीख कर कह रहे हैं कि बांग्लादेश को बहुत ये आ गई है, सेखी बघार रहा है, ये कर रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज घुस रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार ले रहा है, तुर्की से हथियार ले रहा है। ये सब हिंदुस्तान के चैनल में दिखाया जा रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को खड़ा किया जा रहा है। मीडिया में ये बताया जाता है कि बांग्लादेश के पीछे चाइना है, बांग्लादेश के पीछे पाकिस्तान है। तो मेरे दोस्तों, ये जो कृष्णा जी ने महाभारत में कहा था, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वही स्वयं उस खड्डे में गिरता है। तो मेरे दोस्तों, दरअसल हकीकत कुछ और है। बात समझ में आई? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया गया था। बांग्लादेश में जो कुछ कार्यक्रम हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, वो सुपर पावर ने करवाया था। उसके पीछे सुपर पावर का हाथ है और वो एक साजिश के तहत है। और अगर आप समझ सकते हो तो इसको समझो, डिवाइड एंड रूल, लड़वा करके अपना काम सिद्ध करना। तो बांग्लादेश के कट्टरवादी मुसलमानों को उकसा के, मुसलमान वैसे भी बेवकूफ होते हैं ज्यादातर, उकसा के गरम करना और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना, ताकि भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना। और अगर आप बहुत कुछ दुनिया में देखा होगा तो पहले कमजोर को मौका दिया जाता है, उसके सामने थोड़ा दबा जाता है कि तुम हमको मारो, क्योंकि मैंने प्लानिंग किया हुआ है, तुमको मारना है, तुम कमजोर हो, तुमको मार के खत्म करके तुम्हारा सब कुछ छीन लेना है। जैसा कि आपने हिंदुस्तान में देखा होगा, वहां राज्यसभा, कौन सा सभा है, राज्यसभा में ना, दिल्ली में, उसमें अखंड भारत का पोस्टर लगवाया गया है। अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई है, कुछ साल पहले मोदी जी ने लगवाई है। हाँ, तो हिंदुस्तान का मकसद क्या है? अखंड भारत बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसा बोलते हैं। अखंड भारत ये सारा चने के झाड़ पे चढ़ाया गया है, सुपर पावर ने चढ़ाया है। तो ये सब रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस तरह से तुम अखंड भारत बना लोगे, लेकिन दरअसल वो अपना काम सिद्ध करने के लिए ये काम करवा रहे हैं। तो क्या काम करवा रहे हैं? बांग्लादेश को लड़वा रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। क्यों? अब मैं अगले वीडियो में बताता हूं, जरा कंटिन्यू सुनते रहो तो मेरी वीडियो समझ में आ जाएगी। वेट। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं।
तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो